हेलो गाइस, फ्री जॉब कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी कांस्टेबल पोस्ट के बारे में। अगर जो आपने 10वीं पास किया है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो और ये फॉर्म जो है केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां पर जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हुए हैं, तो आपको बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी यहीं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस की। अगर जो आपने 10वीं पास किया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और आपके पास अगर जो हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। आप इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो 458 है। तो यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी काफ़ी मात्रा में आई हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फटाफट से फॉर्म भर देना है और तैयारी शुरू कर लेनी है, क्योंकि इसमें जो योग्यता मांगी गई है केवल और केवल 10वीं पास ही मांगी गई है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि किन किन वर्गों के लिए कितनी कितनी पोस्ट है। तो आपको स्क्रीन में यहाँ पर शो कर रहा है कि जनरल कैटेगरी के लिए 195 पोस्ट है। वहीं अगर जो हम अनुसूचित जाति के लिए बात करेंगे, एससी के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पर 74 पोस्ट है। वहीं अगर जो अनुसूचित जनजाति या फिर हम एसटी की बात करेंगे तो यहाँ पर 37 पोस्ट दी हुई हैं। अगर आप ओबीसी से फॉर्म भरते हो, ओबीसी कैटेगरी में आते हो, तो टोटल यहाँ पर 110 पोस्ट है। वहीं अगर जो आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरते हो तो यहाँ पर 42 पोस्ट टोटल दी हुई हैं। तो अगर जो हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा जनरल कैंडिडेट की पोस्ट है और सबसे कम यहाँ पर एसटी कैंडिडेट की पोस्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। तो जो एज लिमिट है, अगर जो आप जनरल कैंडिडेट हो और अगर जो आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो और अगर जो आपकी आयु यहाँ पर 21 से 27 साल है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। वहीं अगर जो बात करें कि आपका जन्म 27 जुलाई 2002 के पहले हुआ है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो, अदरवाइज़ आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। कहने का मतलब है 27 जुलाई 1996 से लेके 27 जुलाई 2002 के बीच में अगर जो आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हो और आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। आयु में छूट की अगर जो हम बात करें यहाँ पर, तो आयु में छूट केवल एसटी एससी वालों को यहाँ पर 5 साल की दी जा रही है और ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल की छूट दी जा रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं बता देता हूँ कि जो फॉर्म है वो भरने चालू हो चुके हैं। तो जो फॉर्म की प्रारंभिक तिथि है, फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पर 27 जून से रखी गई है। तो 27 जून से फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। वहीं अगर जो हम इसकी अंतिम तिथि की बात करेंगे तो 26 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको फटाफट से फॉर्म भर देना है, आपको आखिरी डेट का इंतज़ार नहीं करना है। अगर जो आप आखिरी डेट तक रुकोगे तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है। वहीं अगर जो हम तो दोस्तों अगर जो हम यहाँ पर बात करें फ़ीस भरने की अंतिम तिथि, तो फीस भरने की अंतिम तिथि भी यहाँ पर 26 जुलाई 2023 है। अब अगर जो हम यहाँ पर बात करें कि फ़िज़िकल टेस्ट के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो अगर जो आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वहीं अगर जो आपकी चेस्ट की बात करेंगे तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी छाती जो है होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी में आते हो तो आपको यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस देनी है। वहीं अगर जो आप एसटी, एससी, ओबीसी या फिर एक्स सर्विसमैन में आते हो तो आपको यहाँ पर 1 भी रुपये नहीं देने, आपके लिए बिल्कुल और बिल्कुल निःशुल्क है। चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य ज्ञान से केवल और केवल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 10 नंबर के रहेंगे। वहीं अगर जो हम मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स के यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। और अगर जो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से भी यहाँ पर 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर जो हम आर्मी से संबंधित प्रश्नों की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल आपको 60 मार्क्स
के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर जो हम यहाँ टोटल क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल 170 नंबर के पेपर आने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पर सारी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर जो आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि ऐसी जॉब वैकेंसीज़ की जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।